हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, इरेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, और लेक्चर 1 में हमने देखा था कि इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का एक हिस्सा होता है। तो रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का जो दो पार्ट है, रियल नंबर का जो दो पार्ट है, उसका पहला जो पार्ट है वो है रैशनल नंबर, और जो दूसरा पार्ट है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर का दो हिस्सा है यहाँ पे, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जिनको नहीं कर पाते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में जिनको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। कंडीशन क्या था रैशनैलिटी का और इरेशनैलिटी का? थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये था रैशनैलिटी का, रियल नंबर का जो पहला हिस्सा रैशनल नंबर, उसका कंडीशन क्या था? पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, पी और क्यू दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। ठीक है, पूर्णांक। ठीक है, पूरा नंबर। ठीक है, तो पी एंड क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। और एक मस्ट कंडीशन है, मस्ट कंडीशन क्या है इसमें? कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर का कंडीशन था। रैशनल नंबर क्या था? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सके, वो क्या है? इरेशनल है। एग्जांपल क्या है रैशनैलिटी का? ठीक है, एग्जांपल है यहाँ पे √2, √3, √5, पाई। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस आर ऑल इरेशनल नंबर्स। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, √2, √3, √5, पाई। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग किसी रूट के अंदर किसी प्राइम नंबर को लिख दें। ठीक है, रूट के अंदर हम लोग अगर प्राइम नंबर को लिखते हैं तो वो नंबर इरेशनल हो जाता है। ठीक है, रूट के अंदर प्राइम नंबर, रूट के अंदर अगर 3 डाल दे, 5 डाल दे, 7 डाल दे, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इसका रिप्रेजेंटेशन केवल पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, और भी फॉर्म से उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के अलावा, ठीक है, रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के अलावा हम लोग डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग रैशनल और इरेशनल को दो फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया, और दूसरा कौन सा फॉर्म होगा? दूसरा हम लोग का होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, मतलब अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग कोई नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेट अस सपोज कि कोई नंबर हम लोग के पास में है 2/5। ठीक है, तो 2/5 क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, 2/5 क्या है? रैशनल नंबर है। तो 2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, और नीचे में जो डिनोमिनेटर हम लोगों का है वो जीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए रैशनल नंबर। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलने वाला है? ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 0.4। ठीक है, हम लोग को मिलेगा 0.4। तो 0.4 क्या है? ठीक है, 0.4 मतलब डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के बाद में हम लोगों को क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जो खत्म हो जाए। ठीक है, डिवाइड करने के बाद में डेसिमल के बाद में जो भी नंबर आ रहा है वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाए।
तो खत्म हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। खत्म हो जाता है तो टर्मिनेटिंग कहते हैं उसको हम लोग, और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल होता है, ठीक है। तो रैशनल का इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि जो नंबर जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में उसको हम लोग लिख पाए, वो भी रैशनल कहलाता है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हो सकता है, और कुछ ऐसा भी नंबर हम लोग के पास में है जो टर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है, जैसे कि 1/3, 1/3, ठीक है। तो 1/3 क्या है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और जो नीचे में 3 है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब q जो है p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इसको हम लोग, और जो नीचे वाला q है वो 0 नहीं है, ठीक है, वो 0 नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन जब डिवाइड करेंगे, जब 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या मिलने वाला है हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला है 0.333, ये चलते रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। आप लोग जिंदगी भर करते रह जाओगे, जिंदगी भर चलते रह जाए, ठीक है। हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे, बोर्ड पे खड़े रह जाएंगे, और ये खत्म नहीं होने वाला, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इसको तुम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म हो गया। टर्मिनेट करना मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना। अब टर्मिनेट ये क्या है, ये तो रिकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो वी कैन से कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, और यहाँ पे कौन सा रिपीटिंग डेसिमल, यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, सो दिस इज रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। तो 2/5, 1/3 के माध्यम से हम लोग समझे यहाँ पे कि रैशनल नंबर का एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है, एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है इसके अलावा। रैशनल नंबर p by q के फॉर्म में होता है, p और q बहुत सारे इंटीजर्स हैं यहाँ पे, और q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि एक रैशनल नंबर जो 2/5 है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1/3 जो अगेन एक रैशनल नंबर है उसको भी हम लोग रिपीटिंग डेसिमल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग एक नया डेफिनेशन है इसका बोल सकते हैं कि नंबर which is represented in the form of terminating और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है, वो भी रैशनल नंबर कहलाता है। टर्मिनेटिंग, ध्यान में रखना वर्ड, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यहाँ पे और लगा देना, दोनों में से कोई एक ही होगा, अभी तो टर्मिनेट कर जाएगा, अभी तो रिपीट कर जाएगा। टर्मिनेट करेगा तब भी रैशनल, रिपीट करेगा तब भी रैशनल, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रैशनल नंबर के बारे में ये इरेशनलिटी पे आते हैं, इरेशनल नंबर पे आते हैं। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा किसी भी नंबर का। और मान लो यहाँ पे हम लोग पास इरेशनल है जो इस फॉर्म में है, रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है जैसे कि √2, ठीक है, √2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अगर डेसिमल फॉर्म में, तो हम लोग को एक ऐसा नंबर मिलने वाला है जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, पहला तो यही टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला हम लोग को 1.414 डॉट ऐसा कुछ मिलने वाला, ठीक है। हम लोग चले जाएंगे, बहुत दूर तक चले जाएंगे, करते 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 अल्टीमेटली क्या होगा, इसको करते रह जाएंगे लेकिन ये फिनिश नहीं होने वाला, ठीक है। इसको डेसिमल पर हम लोग लिखते चले जाएंगे, ये फिनिश नहीं होने वाला है। और सबसे दुर्भाग्य का बात तो ये है यहाँ पे, मतलब रैशनल में सबसे दुर्भाग्य का बात तो ये है कि हम लोग को यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम लोगों को कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलने वाला जिसके बारे में हम लोग बता सके यहाँ पे एग्जैक्टली कि किस तरह का एग्जैक्टली ये मतलब कुछ शो कर रहा है, पैटर्न शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, समझो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग 10th में है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये चलते चले जाएगा ऐसे, ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा और साथ में कभी रिपीट भी नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिपीट कर रहा था 0.333 बार बार आ रहा था 333, यहाँ पे टर्मिनेट कर गया, अब ये तो चला जाएगा ऐसे ही, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो रैशनल नंबर को हम लोग एक और मतलब तरह से डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि द नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एंड लगा हुआ है यहाँ, और लगा हुआ है यहाँ, और है, और यहाँ पे क्या है एंड है,
यहाँ पे और नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। यहाँ दोनों में से कोई एक चलेगा, यहाँ पे टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या रिपीटिंग हो सकता है, ठीक है। अब ये तो चला जाएगा। एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि कोई नंबर है मान लो 0.1 0 1 00 1 000 1 4 times 0 1, ठीक है। अब ये नंबर देख लो, क्या पैटर्न है इसका? कोई पैटर्न नहीं है इसमें। पहला तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ में क्या है, साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी है। क्या पैटर्न है? कोई पैटर्न नहीं है। यहाँ पे 1 आया, फिर 0 1 आया, फिर 00 1 आया, फिर 000 1 आया। तो किसी एक फॉर्मेट में हम लिखने के लिए बोलेंगे आप लोगों को, तो आप लोग लिख नहीं पाइएगा किसी फॉर्मेट में इसको, तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये रैशनल हो गया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है रैशनल और इरैशनल का यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग को पढ़ाया गया था क्लास 9 में। साथ में अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग फोकस करेंगे रैशनैलिटी पे, क्योंकि हम लोग को आज पढ़ना है प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी, जो कि क्लास 9 में हम लोग नहीं पढ़े थे, ठीक है। जो कि क्लास 9 में हम लोग नहीं पढ़े थे, हम लोग 9 में यहाँ तक पढ़ लिए थे, 9 में यहाँ तक पढ़ लिए थे। और साथ में ये भी पढ़ लिए थे कि प्रॉपर्टी कौन कौन सा होता है रैशनल नंबर का, ठीक है। कि जोड़ने पे क्या आता है, घटाने पे क्या आता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, डिवाइड करने पे क्या आता है, ठीक है। दो रैशनल इरैशनल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। अब क्लास 9 में जो हम लोग नहीं पढ़े थे वो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 में, ठीक है। जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 नंबर में इस पे क्वेश्चन चला आता है, ठीक है। 2 या 3 नंबर में इस पे क्वेश्चन चला आता है, ठीक है। तो इरैशनल नंबर को इस तरह से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, उसके पी बाई क्यू के फॉर्म के डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा है ना बच्चा। अभी क्या था 9 में, ये तो पढ़ा था कि एक नंबर लाइन पे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 + √6 को कैसे करते हैं, √7 को कैसे करते हैं। तो ये इसका नॉलेज तो हम लोगों को है, ये हम लोग कर चुके हैं एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, ठीक है, कम टू द पॉइंट। अब हम लोग को यहाँ पे ये समझने के बाद में रैशनल क्या होता है, इरैशनल क्या होता है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है इरैशनैलिटी को, ठीक है। प्रूफ करने इरैशनैलिटी का मतलब हम लोग को प्रूफ करना है कि जो भी रैशनल नंबर यहाँ पे है हम लोगों के पास में, √2 ये प्राइम नंबर कैसे है, बताओ प्रूफ करके। √3 ये प्राइम नंबर कैसे है, √5 ये प्राइम नंबर कैसे है। पाई तो प्राइम रैशनल नंबर कैसे वो हम लोग को प्रूफ करना है, √2 रैशनल नंबर कैसे वो प्रूफ करना है, √3 रैशनल नंबर कैसे वो प्रूफ करना है, ठीक है। अब पाई ये एक रैशनल नंबर है, पाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। पाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको अभी हम क्लियर कर देना चाहते हैं। पाई क्या लिखा हुआ रहता है बुक्स में, तो देखा है आप लोगों ने। पाई के बारे में क्या लिखा रहता है, 22/7, 22/7 लिखा रहता है पाई के बारे में, और 3.14, ठीक है। ये वैल्यू दिया रहता है बुक में पाई का। मेंसुरेशन चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एरिया का एरिया निकालना रहता है पाई स्क्वायर, या फिर सर्कमफ्रेंस सर्कल का निकालना होता है 2 पाई आ करके। तो हमें पाई का वैल्यू दिया रहता है पहले से 22/7, कि आप एज्यूम कर लो कि पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है, या 3.14 दिया रहता है, ठीक है। 3.14 दिया रहता है। 14 मार्च को क्या होता है, 14 मार्च को हर एक साल पाई डे मनाया जाता है। 3.14 लिखा है यहाँ पे इसी सब में, ठीक है, 3.14, इसलिए 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, ठीक है। समझना है, एक फैक्ट है याद रखना। तो बेसिकली बट ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये क्या बच्चा, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये फिर रैशनल कैसे हो गया, ठीक है। तो फिर ये रैशनल कैसे हो गया, तो ये रैशनल इसलिए है क्योंकि ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ये जो डेफिनेशन लिखा है ना उसी को फॉलो करता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई उसके आधार पर, उसके बेसिस पे इरैशनल नंबर है। अगर पाई के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए हम एक सेशन करने वाले हैं, वहाँ आके आप लोग देख सकते हैं एग्जैक्टली पाई के बारे में। पाई का सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आप लोग हम दे देंगे, ठीक। वहाँ जो भी डिस्कशन होगा पाई के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है, उस सेशन में। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम लोग प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी पे आते हैं, ठीक है। इसको हम कर दे रहे हैं। अब हम लोग आते हैं प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी के बारे में। तो इरैशनल तो समझ में आ गया हम लोग, ठीक है।
रैशनल समझ में आ गया। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल कैसे है, रूट 3 इरेशनल कैसे है, ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 9 में नहीं किए थे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना होगा और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हम लोग को थ्योरम पढ़ना होगा और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम का जो प्रूफ है वो हम लोग स्कोप में देंगे। ठीक है, तो प्रूफ तो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे इस सेशन में फिलहाल, क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो थ्योरम क्या है, थ्योरम को बस देख लेते हैं, थ्योरम को समझ लेते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, थ्योरम क्या है? ठीक है, थ्योरम है कि मान लो लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, मान लो पी कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर पी कोई प्राइम नंबर है देन पी देन मत लिखो एन लिखो, एंड पी कोई प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है, निचोड़ है ये थ्योरम का। ठीक है, समझ लो यहाँ जो मीनिंग है थ्योरम का, एग्जैक्टली स्टेटमेंट जो है हम लिखते हैं वो समझ लो क्या है। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है ना, इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे हम लोग प्रूफ करने के लिए रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए हम लोग इस स्टेटमेंट का प्रयोग करेंगे, इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इस थ्योरम का प्रयोग करके रैशनैलिटी को कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल लेंगे हम अभी फिलहाल। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का प्रूविंग को लेके, वो यहाँ पे है रूट 2 का। ठीक है, रूट 2 इज इरेशनल। तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग क्या करना है हम लोग टू प्रूव रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, रैशनल नंबर है। रूट 2 बहुत कॉमन एग्जांपल है, समझने के लिए बेस्ट है, समझ लेते हैं इसको। और कुछ क्वेश्चन हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कर लेंगे इस पे। ठीक है, कुछ हम लोग उसमें भी ले लेंगे क्वेश्चन, तो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं रूट 2 इरेशनल कैसे है। ठीक है, अब रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक मेथड का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पे। रूट 2 को इरेशनल दिखाने के लिए, उसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए एग्जैक्टली हम लोग एक मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभास। ठीक है, तो विरोधाभास का प्रयोग करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे हम लोग समझने के लिए कि रूट 2 इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, इसके लिए विरोधाभास क्या है एग्जैक्टली हम लोग एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग का एजम्पशन ही है। ठीक है, एज्यूम कर लेंगे कि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब रूट 2 को रैशनल मान के, ठीक है, उसको हम लोग इरेशनल प्रूफ करेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, जो है उसका उल्टा एज्यूम करना पड़ेगा। एजम्पशन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे एजम्पशन लेंगे टू लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग क्या एज्यूम किए यहाँ पे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो रूट 2 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट 2 को हम लोग यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मान लिया है कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट 2 मान लो यहाँ पे कोई दो इंटीजर लेते हैं हम लोग, पहले दो इंटीजर लेते हैं। ठीक है, p और q, p एंड q आर टू इंटीजर्स। ठीक है, p और q दो इंटीजर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 2 इज इक्वल टू p बाई q। ठीक है, वेर q नॉट इक्वल टू 0। तो p और q दो इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि रूट 2 जो है p बाई q है, p बाई q क्या एक रैशनल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो p बाई q एक रैशनल नंबर है।
ठीक है, तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर को हम लोग किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग रैशनल नंबर को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये तो हमारा 2/4 भी हो सकता है, ठीक है, 3/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2/4 3/6 ये हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि पी वाई को क्या है, दो इंटीजर है, इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, तो एक यूनिक नंबर लेते हैं यहाँ पे, एक अलग सा नंबर लेते हैं यहाँ पे पी वाई क्यू के अलावा, ठीक है, पी वाई क्यू के अलावा जो इस फॉर्म में नहीं हो, वो एक लोएस्ट फॉर्म है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म है। तो हम लोग मानते हैं कि ये रैशनल था और रैशनल को कटने के बाद में, उसको काटने के बाद में, उसको रिड्यूस करने के बाद में, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद में एक नया नंबर हम लोग को मिलता है, वो मिलता है √2 = a/b। ठीक है, तो हम लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, हम लोग शिफ्ट हुए हैं कहाँ से, पी बाई क्यू से लेके a/b पे। a/b पे क्यों शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि ये नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ये नंबर 2/4 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, तो 2/4 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, फिर यहाँ भी 1/2 आएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 4/6 हो सकता है, ठीक है, 4/6 भी हो सकता है, जहाँ काटने के बाद में 2/3 आ जाए, जहाँ काटने के बाद में 2/3 आ जाए, ठीक है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिए थे, पी बाई क्यू कुछ भी हो सकता है, दो इंटीजर है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, 2/4 3/6, लेकिन अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं, तो अब इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लिए, और लोएस्ट फॉर्म में करने के बाद में 2/4 के बजाय हम लोग को एक नया नंबर मिल रहा है 1/2, ठीक है, एक नया नंबर हम लोग को मिल रहा है 1/2, तो हम लोग एक नया नंबर ले लिए a/b, ठीक है। अब a/b को हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, हम लोग विश्वास से बोल सकते हैं कि a/b का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है, a/b का कोई फैक्टर नहीं है, तो हम लोग यहाँ बोल देते हैं कि where a and b are co-primes, ठीक है। हम लोग विश्वास से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि देख लिए पी बाई क्यू लिए थे, पी बाई क्यू किसी फॉर्म में भी हो सकता है, पी बाई क्यू किसी फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, इतना सारा एग्जांपल लिए हम लोग, ठीक है। अब मतलब सेफ्टी के लिए एग्जैक्टली कि कुछ ऐसा नंबर नहीं चला है, ठीक है, 2/4 3/6 4/6 ऐसा कोई नंबर नहीं चला है, उसको हम रिड्यूस कर लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में और यानी कि a/b, ठीक है। तो a/b एक रैशनल नंबर है जो अपने लोएस्ट फॉर्म में है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब a और b दोनों क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम क्या होता है बच्चे, कोप्राइम किसको बोलते हैं, कोप्राइम वो दो नंबर का जोड़ा होता है, दो नंबर का जोड़ा मतलब पेयर, ठीक है, दो नंबर का जोड़ा होता है, दो नंबर का पेयर होता है, जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 होता है, यानी अगर दो नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, एचसीएफ 1 मिलेगा। तो कोई भी दो नंबर का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 हो वो कोप्राइम होता है, ठीक है, इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 3/5 हो सकता है, ठीक है, 3/5 हो सकता है, जहाँ 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, जरूरी नहीं है कि ये दो नंबर प्राइम ही हो, ठीक है। कोप्राइम को समझने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग दो नंबर लिए 3 और 5, और ये दो प्राइम है, दोनों प्राइम है, 3 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, और दोनों का एचसीएफ भी 1 है, दोनों को प्राइम हो गया, बट जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम देते हैं 4 और 7, ठीक है, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और एक कंपोजिट नंबर है, तो 4 क्या है, 4 कंपोजिट नंबर है और 7 प्राइम नंबर है, ये दो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट आप डिवाइड करके देखो, आप एचसीएफ निकालो ना, इसका एचसीएफ निकाल के देखो, तो 4 और 7 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 4 और 7 का एचसीएफ 1 आएगा, तो ये भी कोप्राइम हो गया, ठीक है, ये भी कोप्राइम हो गया, कोप्राइम ये भी है, कोप्राइम ये भी है, नंबर प्राइम भी हो सकता है, नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, नंबर प्राइम भी हो सकता है और नंबर कंपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोप्राइम। तो यहाँ ए और बी क्या है, कोप्राइम है, इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, कोई दूसरा फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखे हैं यहाँ, जो भी बुक में स्टेप लिखा हुआ रहता है उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखे हैं, ये समझाया आप लोगों को, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे पहले हम लोग, रैशनल के फॉर्म में लिखे पहले उसको हम लोग, फिर रिड्यूस करके एक दूसरे फॉर्म में लेके आए a/b के फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको a/b के फॉर्म में ले लो और a/b दोनों क्या हो, लोएस्ट फॉर्म में हो, मतलब लोएस्ट मतलब दोनों को प्राइम से जरूरी नहीं है, 4/6 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे उसको रिड्यूस करके हम लोग a/b के फॉर्म में लेके आए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का मेन प्रूविंग स्टार्ट होने वाला है, तो ये पार्ट तो समझ में आ गया होगा, ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या किए, हम लोग उसको किस फॉर्म में लेके आए, हम लोग उसको a/b के फॉर्म में लेके आए। अब यहाँ से आगे हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को देखना है, ये फंडा समझ में आ गया, यहाँ तक जो भी था समझ में आ गया, यहाँ से हम लोग आगे का प्रूफ देखने वाले हैं, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ ये सारा भी हम रब कर देते हैं, ठीक। चलो, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग को नंबर कैसे लेना है, रैशनल कैसे लेना है, ठीक है। सीधा हम लोग अभी जो लिखना है ग्रुप में वो लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है कि √2 क्या है, रैशनल है। तो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर लिख लिया, मान लीजिए इसको हम एज्यूम कर लिए कि √2 क्या रैशनल नंबर है। सो √2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में, a बाई बी के फॉर्म में, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, a बाई b के फॉर्म में। क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि a और b दोनों क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। अब a बाई b क्यों लिए, को प्राइम क्यों है, सब आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक। a बाई b क्यों लिए और a बाई b को प्राइम है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज तो आपको लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे कि b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, b 0 नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट स्टेप है प्रूविंग का, वो ये है कि हम लोग को यहाँ पे सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, या फिर तो यही स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा √2 b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। क्या आएगा, √2 b इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सॉरी यस, √2 b इज इक्वल टू a आएगा, ठीक है। √2 b इज इक्वल टू a आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में हम लोग उसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायरिंग कर सकते हैं, यहाँ भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं, जहाँ इच्छा वहां पढ़ लेना, कोई इशू नहीं, ठीक है। थोड़ा फ्री होकर पढ़ो मैथ्स, तो मजा आएगा पढ़ने में और गलती नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा फ्री होकर पढ़ो तो मजा आएगा पढ़ने में। एक मिसकंसेप्शन है मैथ्स के बारे में कि मैथ्स एक नीरस सब्जेक्ट है, ठीक है, कि मैथ्स में मजा ही नहीं आता है, मैथ्स समझ में नहीं आता है, मिसकंसेप्शन है बच्चा, ठीक है। इसको दूर करो, इसको सरस बनाओ नीरस, ठीक है। नीरस सरस कैसे बनेगा, टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिमेट्री को थोड़ा पहचानना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर इसमें इन्वॉल्व होगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे आप लोग, थोड़ा इन्वॉल्व होगे इसमें, तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो √2 b इज इक्वल टू a, ठीक है। √2 b इज इक्वल टू a, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग को मिल गया ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या मिलेगा, स्क्वायरिंग करने के बाद हम लोग को मिलने वाला है यहाँ पे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्या मिलने वाला है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट है हम लोग के सामने, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये क्या हम लोग का इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है, तो स्टेटमेंट से हम लोग को ये समझ में आता है, ये जो नंबर 2 है, ठीक है, ये जो नंबर 2 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बाबू, a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब क्या, ये जो a स्क्वायर है 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। ये स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a भी 2 से डिविजिबल होगा, अभी पढ़े थे थ्योरम में हम लोग, अभी जस्ट पढ़े थे थ्योरम में, याद है ना, याद करो, दिमाग में रखो इसको। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। a स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो कि अगर 9 स्क्वायर अपॉन 3 कोई नंबर है, अगर वो 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर 3 तुम्हारा 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा,
ठीक है। 3 अगर -4 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, ऐसे समझ लो। या फिर ऐसे समझ लो कि 3 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 3 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ भी तुम्हारा मतलब ये 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये a square is divisible by 2, a square is divisible by 2, so a is also divisible by 2, ठीक है। ये एग्जांपल क्लियर हो गया हो, ठीक है, समझ में आ गया होगा एग्जांपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टेटमेंट हम लोग लिख लिए यहाँ पे a is also divisible by 2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे एक assumption लेना पड़ेगा हम लोगों को। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को एक assumption लेना पड़ेगा। कौन सा assumption लेना पड़ेगा? अगर a divisible है 2 से तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि let a is equal to 3। इसको बॉक्स में डाल दिए। let a is equal to 3 से a is divisible by 2, then let a is equal to 3 से ये क्यों लिखे? सॉरी 2, yes 2, let a is equal to 2 से, ठीक है। 2 से कर रहे हैं ना 2 लिखेंगे, 3 से करेंगे तो 3 लिखेंगे, 7 से करेंगे तो 7 लिखेंगे, ठीक है। जिससे करेंगे वही यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। जिससे करेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो a is equal to 2c मान लिया। 2c क्यों माना है यहाँ पे? यहाँ पे स्टेटमेंट देखो ना क्या लिखा है, a is divisible by 2, ठीक है। जहाँ c क्या है, where c is any positive integer, ठीक है। जहाँ c क्या है, पॉजिटिव इंटीजर लिख लिया है, अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहने में अच्छा लगता है, एग्जैक्टली, इसलिए पॉजिटिव लिख लिए। इंटीजर भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम लोग इसको पढ़ रहे हैं बहुत इसको हम लोग बेसिकली टू मतलब हम लोग कंफर्टेबल है पॉजिटिव के साथ में, इसलिए हम लोग पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लेंगे। फिर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। अब a is divisible by 2 and let a is equal to 2c, ठीक है। ये तो है। ऐसा क्यों किया हम लोग, क्यों माने यहाँ पे? अभी बॉक्स में इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है। ये बॉक्स में इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है, इसको समझने में प्रॉब्लम होता है। क्यों ले लिए 2c को हम लोग? तो देखो ना यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे a जो है 2 से डिविजिबल है, ठीक है। a जो है 2 से डिविजिबल है और हम लोग को मिलके आ रहा है डिवाइड करने के बाद में, ठीक है। हम लोग को डिवाइड करने के बाद में एक नंबर मिल रहा है, ठीक है। हम लोग को डिवाइड करने के बाद में एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे उस नंबर को मान लिए हैं c, ठीक है। a को 2 से डिवाइड करने के बाद एक नंबर मिल रहा है, उसको हम लोग क्या मान लिए, c मान लिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा ना, 2c हो जाएगा। c मान लिए हैं, एज्यूम किया लेट a, तो इसलिए यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 2c माने हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कहाँ से आया समझ में आ गया आप लोग? कहाँ से आया समझ में आ गया आप लोगों को? आगे तो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नहीं आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना बार बोलेगा उतना बार एक्सप्लेन करेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं। चलो तो लेट a इक्वल टू 2c ले लिया हम लोग यहाँ पे। नाउ अब इसको क्या करना है हम लोग को, इस assumption को, मतलब a इक्वल टू 2c जो है लिए हैं उसको हम लोग कोई इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ क्या लिखो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक है। a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या मिलने वाला, यहाँ पे अगर हम लोग 2c डाल दें तो क्या मिलने वाला है? तो यहाँ पे अगर 2c डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ मिलेगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 2b का स्क्वायर, 2b स्क्वायर, ठीक है। 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये मिलने वाला है। अब क्या आएगा यहाँ पे हम लोगों को? यहाँ पे आएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। क्या आने वाला है? 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। अब कट कर दो यार, कट करने के बाद क्या आने वाला है? यहाँ पे आने वाला b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जैसा ऑर्डर में वैसे ही यहाँ पे लिखो
सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम लोग तो मतलब देख चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, अब सेम जो फंडा है जो यहाँ पे हम लोग किए थे उसको यहाँ रिपीट कर देते हैं। इस ब्लॉक को यहाँ पे रिपीट कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि जो टू है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू। सो बाय दैट थ्योरम जो हम लोग पढ़े थे उधर पहले, हम लोग ये बोल सकते हैं कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना अच्छा है, कितना इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो आ रहा है मतलब वहां पे भी आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो डिफिकल्ट कैसे है? डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 2 नंबर 3 नंबर लेना कौन सा बड़ा बात है, ठीक है, बहुत आसान है। थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैथ में प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, ठीक है, टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ देयरफॉर, यानी को देयरफॉर बोथ A and B have, ठीक है, both A and B have at least 2 as a common factor, ठीक है। A और B का एक कॉमन फैक्टर निकल के चला आया सामने, A और B का एक कॉमन फैक्टर सामने निकल के चला आया 2, तो दोनों का फैक्टर है। एजम्पशन क्या था हम लोग का? हम लोग तो पहले जो काट छाट लिए थे उसको हम लोग पहले ही काट छाट लिए थे। पहले क्या माने थे हम लोग? पी बाई क्यू माने थे वहां पे, सबसे पहले पी बाई क्यू माने थे और उसको काट छाट के हम लोग ए बाई बी पे लेके आए थे, ठीक है। और वहां बताया क्या था कि ए और बी दोनों क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब ये होता है कि वन ही उन लोग का फैक्टर है, वन के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि वन ही फैक्टर हो सकता है ना, केवल, कोई और तो फैक्टर नहीं हो सकता है। और यहाँ क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे दिखा रहा है 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 भी एक फैक्टर है उसका, ठीक है, 2 भी उसका एक फैक्टर है। अब 2 उसका एक फैक्टर है, यहाँ पे विरोधाभास हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अब कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ है, ठीक है, हम लोग एजम्पशन में कॉन्ट्रडिक्शन है। हम लोग जो माने थे यहाँ पे सपोज कहते हैं कि लेट टू बी रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो एजम्पशन था हम लोग का, ये जो एजम्पशन था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। 2 इसका फैक्टर था, निकल के सामने चला है, जो था वो तो आ ही सामने निकल के, ठीक है, आ गया सामने निकल के। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसको, और फाइनल स्टेटमेंट एक लिख देना है यहाँ पे। एक फाइनल स्टेटमेंट हम लोग को लिखना है यहाँ पे कि दिस मीन्स मतलब एग्जैक्टली यहाँ लिख दो हेंस contradiction arises, ठीक है। hence contradiction arises, यहाँ पे contradiction हो गया, ठीक है। and our assumption is wrong, ठीक है। hence contradiction arises and our assumption is wrong, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश है, यहाँ पे क्या है? इंग्लिश है। मैथ्स का पार्ट तो खत्म हो गया, ठीक है, मैथ्स का पार्ट तो खत्म हो गया। यहाँ पे इंग्लिश है, और इंग्लिश तो अपने मन से लिखो, किताब में लिख लो, जो पढ़ाया गया वो भी लिख दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखना है मतलब यही है कि ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2, यहाँ पे 1 के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है अभी, और यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग का एजम्पशन ना हो गया, ठीक है, जिससे हम लोग का एजम्पशन ना हो गया। और यहाँ पे हम लोग आगे लिख देंगे देयरफॉर रूल 2 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है यहाँ पे, मतलब एक जो प्रॉब्लम लिए हैं यहाँ पे लिए हम लोग यहाँ बेसिक प्रॉब्लम जो किताब में लिखा हुआ रहता है,
होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। होपफुली हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाए होंगे इसको, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको हम लोग एक और क्वेश्चन लेके वहाँ पे भी देख लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ये तो टाइप 1 था, ठीक है, ये टाइप 1 था। अब ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। रूट 2 था सिंपली, यहाँ पे रूट 2 को हम लोग प्रूव कर दिए। अब इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा सेशन लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। समझने पे ध्यान दो बच्चा, समझने पे ध्यान दो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशंस पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मतलब कोई रैशनल नंबर ले लो यहाँ पे। एक दूसरा रूट 2 टाइप का नहीं, रूट 2, रूट 3, रूट 7, ये तो जितना भी क्वेश्चन है सारा एक तरह से ही बनता है, ठीक है। एक तरीका को फॉलो करेगा सारा बन जाएगा, ठीक है। रूट 3 भी बन जाएगा, रूट 7 भी बन जाएगा। बट यहाँ पे एक टाइप और होता है, इनफैक्ट इस तरह का, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, ठीक है। इसको प्रूव करना है इरेशनल। अब इसको जब इरेशनल प्रूव करना है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको बोल देगा 6 माइनस रूट 2 बताओ, ठीक है। 3 प्लस 2 रूट 2 बताओ, कुछ भी बताओ, ठीक है। कुछ भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है, इस तरह का। लेकिन तरीका सबका एक ही है, तरीका सबका एक ही है। हम लोग तरीका वही यूज करने वाले हैं, कौन सा? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास वाला, ठीक है। वही प्रयोग करने वाला है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही यूज करने वाले हैं प्रूव करने के लिए। चलो फिर देख लेते हैं इसको भी फटाफट, इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही करो, लेट एज्यूम करो, लेट 2 प्लस रूट 3 बी रैशनल। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका, उतना बड़ा नहीं है, उतना बड़ा नहीं, इतना पिछला वाला था, ठीक है। वो तो खैर कंसेप्ट के लिए हम लोग पढ़े थे, डिटेल में पढ़े उसको अच्छे से कि समझ में आ जाए। ये बहुत छोटा सा है, इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत छोटा है। नाउ लेट 2 प्लस रूट 3 बी रैशनल, रैशनल मान ली तो क्या हो गया अभी? अगेन से वही कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखने वाले हैं क्योंकि वहाँ समझा दी, वहाँ पे आप लोगों को समझा दी जो समझाना था हमको, यहाँ पे शॉर्ट में यूज करने वाले हैं। तो अगर रैशनल है तो यहाँ पे ले लेंगे 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ठीक है। 2/3 क्या है? पी बाई क्यू है। पी और क्यू अगेन कोप्राइम ही होगा और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इंटीजर है कोप्राइम में, ये बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोग ऐसे ही याद हो गया होगा सुन के, ठीक है। तो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू मान लिए। पी बाई क्यू क्या? रैशनल है। पी बाई क्यू क्या? रैशनल है। हम लोग एजम्पशन लिए हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको बना रहे हैं, तो हम लोग का एजम्पशन है यहाँ पे, ठीक है। तो एज्यूम कर लिए, पी बाई क्यू ले लिए इसको हम लोग। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग कुछ नहीं करना है बच्चा, यहाँ पे स्क्वायरिंग करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे कर लेंगे। तो रूट 3 को अकेला छोड़ दो, ठीक है। रूट 3 को यहाँ पे अकेला छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि रूट 3 एक डिफरेंट टाइप का नंबर दिख भी रहा है, अलग सा लग रहा है यहाँ, उसको छोड़ दो अकेला, छोड़ दो अकेला। कभी भी रेशनल को अकेला छोड़ देना, ठीक है। तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 2 यहाँ लिख दिए हम, ठीक है। रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अब यहाँ पे कुछ लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, इंग्लिश में लिखना है स्टेटमेंट, इंग्लिश में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है स्टेटमेंट यहाँ पे। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पी बाई क्यू तो रैशनल था, ठीक है। यहाँ पे पी बाई क्यू क्या था? रैशनल था। तो हियर पी बाई क्यू इज रैशनल, ठीक है। पी बाई क्यू रैशनल है, सो पी बाई क्यू माइनस 2 इज ऑल्सो रैशनल। क्यों? पी बाई क्यू रैशनल है तो इरेशनल क्यों होगा? 9 में पढ़े थे प्रॉपर्टी, 9 में तो पढ़े थे प्रॉपर्टी। रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल मिलेगा, रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल मिलेगा, ठीक है। तो एक रैशनल नंबर में से जो हम लोग एजम्पशन है यहाँ पे, उसमें से एक रैशनल नंबर माइनस कर दिए तो रैशनल मिला हम लोग,
तो p बाई क्यू माइनस 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, p बाई क्यू माइनस 2 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो रैशनल हो गया, बट लेकिन किंतु परंतु बट क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो हम लोग का रूट 3 है वो क्या है, रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल हम लोग को पता है, ठीक है, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। एक तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, आगे तो हम लोग प्रूफ करेंगे, कुछ आप लोग भी प्रूफ कीजिएगा। तो पता तो है कि रूट 3 क्या है, रैशनल है, और ये भाई साहब क्या है, रैशनल है। ठीक है, ये क्या है, रैशनल है, और ये क्या है, ये इरेशनल और ये रैशनल है। तो रैशनल और इरेशनल दोनों बराबर कैसे हो सकता है, दोनों बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, जब दोनों बराबर नहीं हो सकता है तो फिर से वही आ गया, विरोधाभास आ गया। ठीक है, फिर से क्या आ गया, विरोधाभास आ गया, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखो बट रूट 3 इज इरेशनल, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हेंस कॉन्ट्रडिक्शन and our assumption is wrong। ठीक है, our assumption is wrong, कुछ भी लिखना है यहाँ पे, मतलब ये होना चाहिए, इंग्लिश है, कोई टेंशन का बात नहीं, कोई दिक्कत का बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, therefore 2 plus root 3 is irrational। ठीक है, 2 plus root 3 is irrational। अब बच्चा ये भी प्रूफ कर लिए हम लोग, एक रूट 2 वाला भी प्रूफ कर लिए थे हम लोग। इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है क्वेश्चन आने का। ठीक है, होपफुली दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे इस पे, क्योंकि रिवीजन सीरीज है। ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे हम लोग, अभी करने वाले हैं 1-2 दिन में, तो उसमें सारा कवर कर लेंगे। उसमें 25-30 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 25-30 वो ले लेंगे, उसको कर लेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया है मेरा सेशन, अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया, समझ में आया, ठीक है, तो जरूर लाइक कर देना। ठीक है, जरूर लाइक करना, और साथ में बने रहना, साथ में बने रहना, क्योंकि मेरा आने का उद्देश्य ही यहाँ पे यही है कि हम साथ में चल सके, हम लोग साथ में पढ़ सके। ठीक है, और साथ में कुछ कर सके। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।